प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर के बाद जांच तेज कर दी है। सोमवार दोपहर पुलिस की टीम वाराणसी पहुंची। संभावना है कि टीम शंकराचार्य से पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसी दिन सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो कहीं भाग नहीं रहे हैं और पुलिस का सामना करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया है वे उनके गुरुकुल के नहीं हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि यूपी पुलिस पर भरोसा करें और जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां की पुलिस से जांच कराई जाए। इस बीच एक महिला सुबह शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने आई। वो शंकराचार्य पर लगे आरोपों से भावुक हो गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। शंकराचार्य ने उसे समझाया और कहा कि रोना तब करना चाहिए जब गुरु गड़बड़ निकले। पुलिस ने पहले रविवार को शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज के साथ माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां शंकराचार्य का शिविर था। पुलिस ने आसपास के इलाके और आने जाने के रास्तों का नक्शा तैयार किया। 24 जनवरी को आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी, जिसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया। इसके बाद 8 फरवरी को उन्होंने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में केस दायर किया, जिसमें 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया और 21 फरवरी को उनके बयान कैमरे के सामने दर्ज किए गए। इसी दिन झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य का समर्थन किया। सावित्री ने कहा कि यह आरोप किसी षड्यंत्र के तहत लगाया गया है। उनका कहना था कि गोरक्षा अभियान से सरकार को आपत्ति हो सकती है क्योंकि इससे आर्थिक लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि महाराज श्री धर्म की रक्षा करते हैं और गौ के महत्व पर बात करना उनकी जिम्मेदारी है। श्रद्धालु लता पांडे ने कहा कि फर्जी आरोप टिकते नहीं हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि चाहे कितने भी आरोप लगाए जाएं, चाहे पूछताछ हो, सब साफ हो जाएगा और कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। नीलम दुबे ने बताया कि वे और उनका परिवार पीढ़ियों से शंकराचार्य से जुड़े हैं। उनका कहना था कि मठ में कभी इस तरह की शिकायत नहीं आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि शंकराचार्य पर लगाए गए आरोप निराधार है और उनका मठ धर्म और गोरक्षा की रक्षा में अग्रणी है। इस पूरे मामले में 3 महिलाओं का समर्थन भी सामने आया है, जिन्होंने शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिया है। उनका कहना है कि आरोप गलत और बिना आधार के हैं। उन्होंने सरकार और जनता से कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और सत्य सामने आए। इस समर्थन से योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए भी राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ सकता है। इस विवाद ने यूपी की राजनीति और धार्मिक हलचल को गरमा दिया है। जनता के बीच इसे लेकर मतभेद और बहस तेज हो गई है। शंकराचार्य ने कहा कि वो सबके सामने अपने आप को साबित करेंगे और कानून का सामना करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.